नमस्कार, मैं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिल वस्तु न्यूज 18। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर। बता दें, ये कृष्णा नगर वार्ड में एक अंबेडकर पार्क है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और पीछे जो है रंगारंग बच्चों की जो प्रस्तुति दी जा रही है। और आज कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये देश नहीं, कहा जाए महापुरुषों में ये ऐसे महापुरुष हैं जिसकी जयंती देश नहीं पूरी दुनिया भर में मनाई जा रही है। और उसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपराधकांत और मौका टीवी न्यूज़ चैनल के जो है संपादक है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हुआ सर आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जो हमारे विचार को जन जन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि बहुत से पत्रकार बंधु बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जगह जगह जो है अपनी गाड़ियों से जा करके निस्वार्थ भाव से और खबर प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है बाबा साहब की जो जयंती, उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब जो है हमारे महापुरुष थे, और बाबा साहब जो योगदान दिए हैं देश के बारे में, देश में, वो अतुलनीय है। आज उन्हीं के जयंती के अवसर पे मैं देखा कि जगह जगह जो है काफिला के साथ जो है डांस गाजे बाजे के साथ निकल रही थी, और बड़ा आनंद लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो विचार लोगों के अंदर जन जन तक पहुंच रहा है, जागरूक हो रहे हैं। मैं पिछले बार देखा था कि संख्या जो है उससे कई गुना ज़्यादा जो है इस बार दिखी, और लाव लश्कर के साथ दिखी। तो कहीं ना कहीं जनता जो जागरूक हो रही है, बाबा साहब के विचार को लोग मान रहे हैं। आज जो मैं ये भी देखा कि संसद महोदय भी आए थे, हमारे माननीय जगदम्बिका पाल सांसद जी जो है डुमरियागंज के लोकसभा से, और उन्होंने भी नारेबाजी की, बाबा साहब की जय जयकारा लगाया। उससे जनता भी काफ़ी जो है खुशहाल दिखा। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो भारत है बौद्धमय की तरफ जा रहा है, तो देख के लगा। ये बिल्कुल ये जिस तरह से काफिला थी, जो रैली थी, जो लोगों के अंदर रुझान देखा, जो नारेबाजी देखा बाबा साहब का, और तमाम सभी वर्ग के लोगों ने भी इसमें जुड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का विचार जो जनहित में, सर्वहित में जो था, वो लोगों के अंदर जागरूक हो रही है। कहा यह जाता है कि आज की जो कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती, ज़्यादातर दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग मनाते, क्या है? ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं जानकारी थी, नहीं समझ पा रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता समझ में आ रही कि वो हमारे हित में भी लड़े थे, सबके हित में थे। अब यही देखिए, एक मंत्र है बाबा साहब का, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्या दलित ही लोगों के लिए लागू होता है? कोई बता दे। नहीं, जो समझदार वो समझते हैं कि हम शिक्षित होंगे और संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, तभी हम लाभ पाएंगे। तो किसी भी समुदाय के लिए लागू होता है, एक दलित समुदाय के लिए नहीं होता है, बौद्ध अनुयायी के लिए नहीं होता है, कोई भी समुदाय हो। तो जो लोग इस बात को, इस भावना को समझ रहे हैं कि बाबा साहब की जो समानता था, जो मानवतावादी थे, जो उनकी विचारधारा सबके लिए ऊँची, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सबके लिए बराबर था। तो कहीं ना कहीं जो चाहे महिला भी आज जागरूक, देखिए आप ब्राह्मण की महिलाएं बाबा साहब पे, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, मीडिया पे देखते होंगे कि बाबा साहब पर भी सराहना करती हैं, प्रशंसा करती कि वो बाबा साहब थे कि हमारे हक अधिकार के लिए लड़ा, और जो आज समानता लाए कि आज मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आज पढ़ने का जो अवसर दिया। तो बाबा साहब की जो विचार थी, समानता था, समरूपता था, भाईचारे की भावना थी, वो सबको ऊंच नीच बराबर लेकर के चलते थे। तो इसलिए जो समझ रहे हैं वो सभी लोग सम्मान दे रहे हैं। आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि नई जानकारी थी, नई भावना, कहीं आते जाते थे नहीं सुनते थे, बैठे रहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं समाज के लोग जागरूक, सोशल मीडिया भी आगे जा रही है। तो उनकी विचार जो अच्छा लग रहा है, बाबा साहब की विचार जो है जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो पहुँचा भी रहे हैं लोग, लगे हुए हैं समाज के लोग। मैं उन सभी समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग की ये दिन है कि दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे ना कोई सहयोग करे या ना करे, उनको कोई सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। आज मैं देखा कि जिस तरह से कहीं बहुत लोग सहयोग भी किए, बहुत लोग नहीं सहयोग किए, फिर भी जो काफ़ी काफिला में यहाँ जो है कृष्णा नगर प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाल करके अंबेडकर पार्क में, कृष्णा नगर के पार्क में लोगों ने आया। तो कहीं ना कहीं जागरूकता है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। उन सभी लोगों को जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने का जो कार्यक्रम किया, मैं उन सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देंगे कि इसी तरह से आप लोग करिए। आप लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं, आते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। वहीं सोनू ट्रेडर्स से भी मैं बता दूं कि कम से कम हर कार्यक्रम में ऐसे बाबा साहब की जयंती पर हलवा और पेयजल की व्यवस्था करते हैं। हमारे भी तरफ से जो है पेयजल की व्यवस्था होती है, हलवा की मैं व्यवस्था, चूँकि मैं कहीं फंस गया था, नहीं कर पाया, लेकिन पानी की और व्यवस्था किया हूँ। कहीं ना कहीं समाज जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्या कहेंगे नेताजी, आज जैसे आज समाज है, तमाम बहुजन समाज में पार्टियां हैं, संगठन हैं, लेकिन जिस तरफ से जागरूकता बढ़ रही है लोगों में,
जैसे जागरूकता बढ़ रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले आज हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ज़िलेवासियों को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में आप लोग आए। और आपके माध्यम से हम जो हमारे पूरे इस ब्लॉक से पूरा लोग आए, नगर से, क्षेत्र से आए, उन सभी लोगों को हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने आया। और आज आप लोग देखें, अच्छा, कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है सर, कहीं ना कहीं जो संख्या बल देखा जा रहा है, बहुत सारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये अम्बेडकरवाद क्या एक ही दिन के लिए बन के रह जाता है? कल के बाद वो नज़र नहीं आते हैं, वो कारवां नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इस देश में जो है, इस देश में मात्र दो ही वाद है, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। आप देख रहे होंगे कि अब जो दूसरे वाद के लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। अब जनसंख्या जो है, क्या लग रहा है कि लोग अंधकार से निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं। अब वो लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों को देखिए लोगों ने गुमराह किया। आज भी तमाम लोग कहते हैं, पेपर के लोग, तमाम के जो मीडिया के लोग नहीं हैं, वो सारे लोग ये कहते हैं बाबा साहब ने दलितों के नेता थे, बाबा साहब दलितों के नेता थे। यही सबसे बड़ा झूठ, जो सबसे बड़ा झूठ लोगों ने प्रचार किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब दलितों के नेता, हाँ, कि दलितों के नेता थे। जबकि आप देख लीजिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो सर्व समाज के लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। हमारी जो माताएं बहनें थीं, महिलाएं थीं, उनके लिए तो बाबा साहब ने जो है भगवान से भी बड़ा वो है। क्योंकि वो सिर्फ, आप जानते हैं, जब भारतीय संविधान नहीं लागू था उसके पहले हमारे देश की महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज जो है हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख करके, अच्छा, वो तो कहते हैं माता जी का देन है, शंकर जी का देन है, उन्हीं की कृपा से ऐसा है। वो तो हमारे लोग, देखिए, उसी चीज़ को तो हम लोग बता रहे हैं, हमारे लोग यही तो बता रहे हैं कि आप जाइए, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि एक तरफ जो है मंदिर है, एक तरफ विद्यालय है। अगर आप विद्यालय की ओर जाओगे तो आप डीएम, एसपी, कप्तान, इस देश के शासक और प्रशासक बनोगे, और दूसरे तरफ आप जाओगे तो आप सन्यासी बनोगे। अब तय आपको करना है। आज हमारे समाज के लोग, आज सर्व समाज के लोग, आज आपने जो देखा है पूरे शहर में जो जन सैलाब उमड़ा, इसमें सर्व समाज के लोग थे। ऐसा नहीं कि अब मात्र दलित समाज केवल बाबा साहब दलितों के नहीं रह गए, सर्व समाज के, क्योंकि वो सर्व समाज के लिए काम किया है बाबा साहब ने। आपको मैं बता दूं, आप जब संविधान में बात हो रही थी, वो ठीक ही मामला था। जब वोट देने की बात आ रही थी तो लोग कह रहे थे, कुछ लोग जो वहाँ, ये था कि जो क्या नाम है, ग्रेजुएट हो या जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन हो वही वोट दे। तो क्या अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो सब समाज के लोग वोट देने के पाते? तमाम लोग आज भी हैं, सर्व समाज के गरीब लोग हैं जिनके पास शिक्षा भी नहीं है। और वही गरीब लोग आज जो है 500 रुपये में अपना वोट है, मुर्गा, दारू पे, एक साड़ी पे अपना वोट बेच देते हैं। देखिए, ऐसा वो अपने वोट की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। समझे आप जानते हैं, जब मानवर कांसीराम साहब आए तो उन्होंने वोट की कीमत को बताया। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन जो हमारे दूसरे पुरुष मानवर कांसीराम हुए, उन्होंने वोट की कीमत को समझाया। और जब वोट की कीमत को समझ गए हमारे लोग, जब वोट देना शुरू किए तो लोगों ने अब क्या किया, अब उसको जो है मशीन ले आए। वोट हम कहीं दे रहे हैं, जा रहा है दूसरा, अब वो मशीन से बेईमानी कर रहे हैं। नहीं तो आप जानिए, तमाम जो हमारे लोग थे पीछे क्यों हुए जब से मशीन आई है? तो ऐसा नहीं है। अब दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज, देखिए हमारे मैं बहुत आपके माध्यम से मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ कि वहाँ देखिए आप, वहाँ पे जो है उस चौराहे पे, अगले वाले पे, वहाँ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने जो है पानी और मीठे का व्यवस्था किया था। तो आज उन लोगों में जागृति हो रही है। संसद भवन भी तो बाबा साहब को भेजे उन लोगों ने। हाँ, सारे चीज़ वही तो, वो तो हम लोग, इसीलिए तो हम लोग कहते मानवर कांसीराम साहब ने तो, लेकिन आज का जो एजेंडा बना रहा है हिंदू मुस्लिम बना है, तो हम वो लोग बना, वो दूसरे लोगों का मतलब है। कुछ पार्टियां हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में वो अपना ये करती हैं, लेकिन हमारे लोग तो, मानवर कांसीराम ने साहब ने कहा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, एक होने की जरूरत। हाँ, मानवर साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी बराबर की हो। तो हम उसी, तो आप लोग समझ रहे हैं
लोग देख रहे हैं कि हम धर्म के चक्कर में हमको फंसाया जा रहा है। आज हमको शिक्षा में अभी देखिए कितने विद्यालय बंद कर दिए गए, कितने हमारे मास्टर लोग यहाँ विद्यालय कम, यहाँ मंदिरें ज़्यादा बन रही हैं। हाँ। तो ये है बहुजन के जो विचारक हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो कहीं ना कहीं दिन रात लगे रहते हैं समाज को सुधारने के लिए। लेकिन ये तय आपको करना है कि मंदिर जाना है कि विद्यालय जाना है। अगर विद्यालय जाएंगे तो आप SP DSP बनेंगे और मंदिर जाएंगे तो पुजारी भिखारी बनेंगे। तय आपको करना है कि जाना कहाँ है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे कपिल वस्तु न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।